आज 17 मार्च है। 17 मार्च के हिंदू एडिटोरियल्स में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। क्या होता है फोर्स मेजरी और क्रूशियल कंसेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जब भी आप दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी लॉ को किसी काम में आने के लिए, तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिमिट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल जो बताता है ह्यूमन कंट्रोल से लिमिट हो जाता है, वहाँ पे ह्यूमन कंट्रैक्ट का फोर्स मेजर में कोई काम नहीं होता। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, जब कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, आपने भी देखा होगा, जब आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज अनफोर्सिन अनएवॉइडेबल सरकमस्टांस। एक तरीके का आपके अंदर में अनफोर्सिन हो, अनएवॉइडेबल सरकम हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाए, अभी वार चल रहा है, पैंडेमिक हो जाए, पॉलिटिकल अबिल हो जाए, दैट प्रिवेंट फ्रॉम फीलिंग कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस। उस समय में कोई दो देश अपने कॉन्ट्रैक्ट पे आ नहीं सकता है, क्योंकि ये सब अनफोर्सिन सब है। इंसिडेंट एक्ट प्रोटेक्टिव क्लाउज फ्री पार्टी, इसमें एक जो प्रोटेक्टिव क्लाउज होता है फ्री पार्टी लिबर्टी व्हेन परफॉर्म, क्या ये परफॉर्म किया जाता है, बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके हाथों से कंट्रोल चला चुका है। इट इंपॉर्टेंट बिकम स्पेशली विजिबल। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कोई लॉ इन्फोर्स नहीं हुआ, व्हेन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट इन्वोक फोर्स मेजर, बहुत सारे फोर्स मेजर को सस्पेंड कर दिया था। हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउज इज नॉट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक वर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जुडिशियल। इसके लिए जुडिशियल इंटरप्रेशन चाहिए। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट से कोर्ट जनरली एसेस दैट इवेंट वर टोटली अनस, कोर्ट को भी लगेगा कि सच में हुआ है, वार हुआ है, नेचुरल पैंडेमिक हुआ है, एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं कर सकता। डायरेक्टली इंप्लीकेशन एबिलिटी टू परफॉर्म एप्लीकेशन, ये बताता है कि आपकी एबिलिटी है परफॉर्म करने का एप्लीकेशन की नहीं। इन इंडिया वाइल फोर्स मेजर नॉट एक्सप्लिसिट डिफाइंड, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं डिफाइन गया है। इट इज रिकॉग्नाइज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, जब भी इनका क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आगे बढ़ेगा, जियो पॉलिटिकल टेंशन आएगा, हैज मेड द क्लाउज मोर रिलेवेंट राइजिंग क्वेश्चन। क्लाउज अपने आप में आएगा, क्या हम अभी इस चीज को करने के लिए अबाउट द रिस्क एलोकेशन, ये रिस्क हम अपने आप पे ले सकते हैं, इस बात को ध्यान देना चाहिए। द नीड ऑफ क्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क रैपिडली चेंजिंग, हमें चाहिए इस तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल जो चेंजिंग हो रहा है। ऑपरेशन सर्कल प्रिवेंट इंडिया स्ट्रेटेजिक एसेट, आज भारत सरकार की इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सर्कल लॉन्च किया, जो मैरीटाइम इंटरेस्ट को देखते हुए लॉन्च किया, पार्टिकुलरली वेस्ट एशिया में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट है उसको लॉन्च इंडियन नेवी। द मिशन एम टू श्योर सेफ पैसेज, इसका मिशन का क्या बात है कि इंडियन फ्लैश बैगेज वेसल्स है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को से पास हो सका है, जो क्रिटिकल चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड। ऑपरेशन गेन प्रोमिनेंस राइजिंग टेंशन, ऑपरेशन इसलिए क्योंकि ईरान और यूएसए एलाई के बीच में टेंशन है, विच ट्रेड एंड कमर्शियल शिपिंग रूट, जो ईरान एलाइज है वो कमर्शियल थ्रू से कमर्शियल शिप को उड़ा देता है। बाय डेवलपिंग नावल वार्सिंग सर्विलांस साइड, हम अपने नावल शिप के साथ सर्विलांस करें। इंडिया नॉट मेरली प्रोटेक्ट इकोनॉमिक लाइफ टाइम, इंडिया सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ टाइम नहीं बट ऑल्सो डिमेंस रोल ऑफ रिस्पॉन्स, बताना चाहता है कि इंडियन ओशन का सुपर पावर यही है। मिशन रिफ्लेक्ट ब्रॉडर डॉक्ट्राइन, इस मिशन में डॉक्ट्राइन है सागर को जो भारत सरकार कर लगे, सिक्योरिटी ग्रोथ ऑल इंडिया रीजन, इस बात पे फोकस किया गया है। व्हिच एम्फसाइज कॉर्पोरेट मैरीटाइम सब, जिसमें कॉर्पोरेशन की बात कही गई। टाइल डिपेंड एनर्जी बॉडी, बताता है कि इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंट नेशन है। द नीड सी लैंड, इसलिए एक स्टेबल सी लैंड होना चाहिए। ऑपरेशन सर्कल दस गोज बियॉन्ड द मेजर नावल स्काई, ये नावल एक्सरसाइज से नहीं, इट मैनिफेस्ट इंडिया इवॉल्विंग, ये बताता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दैट कंबाइन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसलिए बनती है क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ